जोधपुर से बड़ी खबर है। एमडी ड्रग की लैब के भंडाफोड़ से जुड़ा पूरा मामला है। नारकोटिक्स गुजरात एटीएस और राजस्थान पुलिस 2 दिन से ऑपरेशन चला रही है। 45 करोड़ की एमडी ड्रग की जा चुकी है बरामद। आपको बताएं कि सिरोही और ओसिया से तार जुड़े होने के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। नारकोटिक्स विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर घनश्याम सोनी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे मामले की। आईजी विकास कुमार के साथ साथ ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह भी सक्रिय हैं। अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ओसिया के जगदीश बिश्नोई की तलाश चल रही है। 300 करोड़ की ड्रग्स का भंडाफोड़ हुआ है। आप सोचिए, 300 करोड़ की ड्रग्स का भंडाफोड़ किया है, उसमें से अकेले राजस्थान में 45 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है। गुजरात और राजस्थान की विभिन्न एजेंसियों ने मिलकर के जिस तरह से एमडी ड्रग्स की लैब्स का भंडाफोड़ किया, चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस वक्त हमारे साथ में सिलसिलेवार जो वास्तविक घटनाक्रम है उसकी जानकारी देने के लिए नारकोटिक्स के जनरल डायरेक्टर घनश्याम सोनी और साथ में ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह मौजूद हैं। बड़ी बात यह है कि आपस के एजेंसियों के कोऑर्डिनेशन के बाद जिस तरह के रिजल्ट सामने आए वो बहुत चौंकाने वाले हैं। और जब पूछताछ का सिलसिला चल रहा है तो कई और तथ्य भी खुल सकते हैं। पड़ोस से मुल्क से भी कुछ इस तरह के जो तार जुड़े हुए होने की संभावनाएं जो मिल रही है, सूत्र जो बता रहे हैं, जरा बात करते हैं। सर, क्या किस तरह से सूचना मिली, कैसे ऑपरेशन चला राजस्थान और गुजरात में? इसमें ये ऑपरेशन प्रयोगशाला फर्स्ट नाम है इसका। जो एनसीबी हेडक्वार्टर ने इसका नाम जो दिया है ऑपरेशन प्रयोगशाला फर्स्ट है। और ये जानकारी आज से 3 महीने पहले अहमदाबाद एटीएस ने दी थी। सबसे पहली जो इनिशियल इंक्वायरी जो हमें जो मिली सूचना, सबसे पहले एक मनोहर लाल करके जो है, जो 2015 के अंदर एक डीआरआई केस के अंदर पकड़े गए थे, तो वो अभियुक्त जो थे वो इसी रिगार्डिंग माल मटेरियल के साथ उनका बहुत बड़ा केस था। और जब वापस बेल पे ये रिलीज हुए तो रिलीज होने के बाद जो अपना वापस तंत्र फैलाने की शुरुआत जो इनिशियल स्टेज के अंदर इन्होंने की, तो जैसे ये सूचना अहमदाबाद एटीएस को मिली तो उसके ऊपर काम आज से 3 महीने पहले शुरू हो गया था। फिर ऑपरेशन प्रयोगशाला फर्स्ट के तहत डेट डिसाइड हुआ 27 अप्रैल। 27 अप्रैल मॉर्निंग के अंदर सब जगह 4 बजे कार्रवाई करनी थी। तो उसी डायरेक्शन के अंदर ऑपरेशन प्रयोगशाला के तहत अपना जो गुजरात में अमरेली और अहमदाबाद, सिरोही, भीनमाल, जोधपुर के अंदर हमारे जो ओसिया थाना क्षेत्र के अंदर जहाँ पे ये अभी लैब पकड़ी गई है, तो इस तरीके से ये सब जगह पे कार्रवाई एक साथ शुरू की है। और अगर आरोपियों की बात करें तो ओसिया से कितने आरोपी हैं, सिरोही से कितने आरोपी, जालोर से कितने आरोपी हैं? अभी प्राइमा फेसी जोधपुर के अंदर हमने एक बंदे को डिटेन किया है। और अब वो जो फर्दर जो उसमें केस है, क्योंकि ये जोधपुर के अंदर जो हमारी ओसिया थानाधिकार क्षेत्र के अंदर है वो फॉलोअप की कार्रवाई है। तो गिरफ्तारियां टोटल कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? अभी तक तो कितने करोड़ का जो ड्रग्स बरामद किया जा चुका है? अभी जो गिरफ्तारियां है वो लगभग 7 हो चुकी है। और संभावित जो संदिग्ध, जैसे ओसिया के रिगार्डिंग में भी हमें 4-5 संदिग्ध उसमें मिल रहे हैं, जिसमें एक मैन जो है वो जगदीश बिश्नोई जो है वो फरार है। उसके ऊपर एसपी साहब की पूरी क्यूआरटी जो आपने क्विक रिएक्शन टीम जो इन्होंने बना रखी है वो जगह जगह दबी से दे रही है। तो अभी तक जो टिल टुडे रात को कल 12 बजे तक की जो सीजर थी वो 300 करोड़ का सीजर है। पोरबंदर में कार्रवाई चल रही है। आपको लगता है कि पड़ोसी मुल्क से जब सारे खुलासे होंगे तो एक बड़ा जखीरा पकड़ा जा सकता है? नहीं, वो इसमें कई ऑपरेशन है। इसमें क्या है कि जगह जगह, हाँ, एनसीबी की तरफ से एक ऑपरेशन सागर पहले भी चला था, जिसके अंदर करीब 1500 करोड़ की 3100 केजी ड्रग पिछले 3 महीने पहले भी पकड़ी गई थी। तो वो तो जगह जगह बार बार एटीएस है, कोस्ट गार्ड है, एनसीबी है, वो अपने सी रूट के ऊपर अपने हिसाब से जानकारी कलेक्ट करके। लेकिन हमारे लिए चिंता का विषय ये है कि जो ये जोधपुर ओसिया थानाधिकार क्षेत्र के अंदर और सिरोही शिवगंज के कैलाश नगर थाने के अंदर, तो वहाँ पे तो पूरी एमडी का जो प्रोसेस है वो लैब एकदम रनिंग में है और 15 केजी एमडी रेडी मिली है। अभी इसके ऊपर मतलब
कई लोगों की गिरफ्तारियां होगी। और किंग पिन कौन क्या किस तरीके से जो जनरल राइटर घनश्याम सोनी के निर्देशन में तमाम कार्रवाई चल रही है, लेकिन बात ग्रामीण एसपी से भी करेंगे धर्मेंद्र सिंह से, क्योंकि लगातार जिस तरह की जो कार्रवाइयाँ चल रही है और इस इलाके में तो अपराधी हैं वो धर्मेंद्र सिंह के नाम से डरते भी, थरथराते भी है। सर, जगदीश बिश्नोई को गिरफ्तार करने की बड़ी चुनौती है, क्यूआरटी को तो आपने अलर्ट कर दिया, कब तक माने की गिरफ्तारी? बहुत जल्दी करेंगे। काफ़ी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस कलेक्शन हम लोग चल रहा है और इसमें काफ़ी सूचनाएं हमने इकट्ठी की हैं और एक टीम की तरह एनसीबी और लोकल पुलिस इसमें काम कर रही है और मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। लेकिन सर, जिस तरह से आपने चाहे लॉरेंस के गुर्गे हों, वांछित अपराधी हों, अंतर्राज्यीय और राष्ट्रीय स्तर के जो अपराधियों को पकड़ा था, आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती आपके लिए नहीं है? नहीं, चुनौती तो रहता ही है, बट टीम की तरह अगर डिफरेंट एजेंसीज और डिफरेंट स्टेट पुलिस जब एक पूरी टीम की तरह काम करने लगती है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और उसी का ये नतीजा है कि ये रिजल्ट मिला है और आशा करता हूँ कि इसमें जो एक टीम वर्क की तरह काम चल रहा है ये जल्दी अच्छा रिजल्ट देगा। तो आप देख सकते हैं कि आईजी विकास कुमार के सहयोग से, धर्मेंद्र सिंह के सहयोग से जिस तरह एनसीबी जिस और कोशिश कर रही है, 300 करोड़ की ड्रग अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। 45 करोड़ की तो जिस तरीके से ओसिया के जो अभी वहाँ स्टडी करके आए हैं, लैब को देख करके आए हैं, अपने आप में एक बड़ा संदेश है। और हो भी क्यों न, सारी एजेंसियाँ जब मिलकर के कोशिश करती हैं तो इस तरह के परिणाम आते हैं। लेकिन आने वाले 2-3 दिनों के अंदर कुछ बड़े भंडाफोड़ हो सकते हैं। पोरबंदर में जो कार्रवाई चल रही है उसके जो तार हैं पड़ोसी मुल्क से जुड़ सकते हैं, लेकिन कहना जल्दबाजी होगा। जब तक पड़ताल नहीं हो जाती, जब तक तथ्यों तक पहुंचकर तथ्य हाथ में नहीं आ जाते, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी। सुखबंदर सिंह गहलोत के साथ राजीव गौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। और देखिए, बड़ी कार्रवाई, जिस तरीके से सहयोगी राजीव गौड़ बात भी कर रहे थे, एसपी ग्रामीण से उन्होंने बातचीत की और जाना किस तरीके से क्या चुनौतियां है भी या फिर नहीं, कि आसानी से अब जो आरोपी फरार बताया जा रहा है जगदीश, उसको भी पकड़ लिया जाएगा। राजीव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, नार्कोटिक्स, गुजरात एटीएस और राजस्थान पुलिस 2 दिन से जो ऑपरेशन चला रही थी, आखिरकार बड़ी सफलता तो मिली है क्योंकि 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी जगदीश बिश्नोई फरार है, उसकी भी तलाश की जा रही है। नया अपडेट है खबर पर? देखिए, निश्चित रूप से अपडेट यह है कि अब 7 की जगह अब आरोपी 13 मान सकते हैं, जिनको कुछ देर बाद में कागजों में दिखा दिया जाएगा। लेकिन उसके अलावा बात करें, इससे कोई नहीं पाकिस्तान से तार जुड़ रहे हैं। हमने आज सुबह इस बात का खुलासा किया था, संकेत दिए थे कि पड़ोसी मुल्क से कोई संबंध हो सकता है। 14 जिस तरीके से पाकिस्तान से जुड़े लोगों को गुजरात के पोरबंदर में गिरफ्तार करने की बात सामने आ रही है। आपस में जब पूछताछ होगी तो बहुत जो तथ्य हैं वो सामने आ सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, ओसिया में जगदीश बिश्नोई के पीछे पुलिस की टीमें लग गई है। ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह का अपने एक अलग और आ रहा है, माना जाता है कि कुछ घंटों के अंदर उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से एनसीबी के जनरल डायरेक्टर घनश्याम सोनी लगातार इस ऑपरेशन को चला रहे हैं, 27 अप्रैल जिस तरीके से एक तारीख तय की गई थी, प्रयोगशाला फर्स्ट के नाम से ऑपरेशन चला है, राजस्थान में चला है, गुजरात में चला है। जालोर की बात करें, सिरोही की बात करें, सिमगंज की बात करें, ओसिया की बात करें, जोधपुर की बात करें और साथ में गुजरात की कुछ अलग अलग जगह की बात करें, अमरेली की बात करें या फिर पोरबंदर की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, वहाँ लगातार ये ऑपरेशन चल रहे हैं। उसी के नतीजे जो हैं वो सबके सामने को देखने को मिल रहे हैं। ग्रामीण एसपी कार्यालय में जिस तरीके से लगातार जो अधिकारी हैं वो बातचीत करें, माना जा रहा है कि 2-3 दिन के अंदर जो वांछित है वो भी पकड़े जाएंगे। लेकिन जो मनोहर लाल जेल से छूट करके आया था, 2015 के DRI ने उसको गिरफ्तार किया था, उसके जो जेल से छूटने के बाद में भी आदमी इस तरह के कृत्य करता। पहले तो MD पकड़ी जाती थी, हालांकि बहुत कॉस्टली होते थे, पर उसकी लैब स्थापित कर देना ये अपने आप में बड़ा जो जखीरा है, बड़ा भंडाफोड़ जो है, वो शायद पहली बार जो हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर हुआ है। लैब तक पहुंच जाना, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में 300 करोड़ का खुलासा है और 45 करोड़ की तो ड्रग्स बरामद हुई है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी 3 महीने पहले सूचना थी, सूचना को कलेक्ट करना, वेरीफाई करना और उसके बाद में जब पुष्टि होने के बाद में एक साथ देश भर में कार्रवाई करना बड़ी चुनौती थी। लेकिन इसको एनसीबी ने राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर, विकास कुमार जो IG हैं और धर्मेंद्र सिंह SP हैं, उनके साथ जोधपुर में जिस तरीके से घनश्याम सोनी ने अपनी पूरी टीम के साथ मुस्तैद जाल बिछाया और इसको कामयाबी हासिल की। जी बिल्कुल राजीव, और जिस तरीके से लैब स्थापित करने की आप बात बता रहे हैं ड्रग्स की, और ये बहुत बड़ी बात है वाकई में, और इसमें काफी वक्त भी लगा होगा। लेकिन लैब स्थापित करने के वक्त के साथ साथ इससे जोड़ने में जो लोग होंगे, इससे जुड़े जो लोग होंगे, लोगों को इससे जोड़ने में जो इस तरीके से सप्लाई कर रहे होंगे ये मादक पदार्थ, उसमें भी समय लगा होगा। लेकिन जो ये 7 गिरफ्तारी हुई है, क्या ये सप्लायर हैं या फिर इनको दिया जाता था, और जिस तरीके से ये लोगों को जोड़ते थे उसके बारे में अभी कुछ और पता चल पाया है क्या? क्योंकि पूछताछ इनसे किस तरीके से की जाएगी अब आगे?
देखिए वो भी एक बार बात कर लेते हैं सर। ये जो जुड़े जो 7 आरोपियों को जिनको गिरफ्तार किया उनके क्या क्या आपस में कनेक्शंस हैं? देखिए इसमें कनेक्शन इनका सीधा सा है कि जो रिगार्डिंग ओसिया में भी जिनको अभी डिटेन किया और जो जगदीश बिश्नोई फरार है उसका भी बेस गुजराती है, और ये सारी इस चैन का जो मास्टर है मनोहर लाल, जो पहले से ही इसके अंदर इन्वॉल्व था, और थलतेज से जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद का जो डेवलपमेंट है उसके अंदर सबसे बड़ा सहयोग टीएसयू का और इनका एक जगह पे मिलना, क्योंकि जहाँ तक हम अंदाज लगाते हैं या एजेंसियाँ कोई भी गैस करती हैं वो कि स्टार्टिंग के अंदर इनका हो सकता है कि छोटा मोटा बिजनेस वगैरह साथ में रहा होगा, एमडी वगैरह लाते होंगे देते होंगे, फिर इन्होंने देखा कि भाई होलसेल यहीं पे ही तैयार किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग हब ही बना दिया जाए यहाँ पे, तो उसी के रिगार्डिंग इन्होंने वो प्रोजेक्ट जो चाहे आपका अहमदाबाद है या जहाँ से रॉ मटेरियल लेना करना और सारे ये संयंत्र ला करके इन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट किया है, तो ये इस टाइप से एक क्षेत्र के होने की वजह से भी है, प्लस इनका कनेक्शन अहमदाबाद। तो आप देख सकते हैं कि जनरल डायरेक्टर घनश्याम सोनी है, साथ में ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह है। लेकिन आपको कोशिश करेंगे सहयोग सिंह को नक्शा दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जहां पे जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई का आप ये देखिए, ये राजस्थान की अगर इस इलाके की जोधपुर ग्रामीण की बात करें, ओसियां जहां पर ये कार्रवाई की गई है, और जिस तरीके से लगातार 3 महीने पहले ऑपरेशन प्रयोगशाला फर्स्ट प्लान किया गया, ऑपरेशन सागर चला गया, और देखिए गुजरात और राजस्थान में जिस तरीके से एटीएस की टीम की बात करें, नार्कोटिक्स की बात करें, राजस्थान पुलिस की डीजी जिस तरह उत्कल रंजन साहू के निर्देशन में, यहाँ आईजी विकास कुमार और धर्मेंद्र सिंह ने जो सपोर्ट किया, माना जा रहा है कि जगदीश बिश्नोई के गिरफ्तार होने के साथ में और कुछ बड़े आरोपी भी इसमें गिरफ्तार हो सकते हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अपने आप एक बड़ा संदेश है। ऐसे में एमडी ड्रग्स के साथ साथ जो लैब चला रहे हैं उनको सावधान हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर अब पुलिस को एक चीज और पता लग चुकी है कि अब ये लैब भी चलाते हैं, तो पुलिस उस लिहाज से भी जो है ऑपरेशन चलाएगी। केवल बात ओसिया की नहीं है, पूरे पश्चिमी राजस्थान में आईजी विकास कुमार के निर्देश में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल राजीव, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बात सिर्फ ओसिया तक सीमित नहीं है, कहां तक इनके तार जुड़े हुए हैं, कहां पर ये किस तरीके से एमडी सप्लाई करते थे, अब ये भी जांच का विषय है। लगातार कार्रवाई इस पूरे मामले में जारी है, और जिस तरीके से आपने अपडेट बताया कि 7 नहीं बल्कि अब 13 गिरफ्तारियां कम से कम हो चुकी हैं, जो कि अब डॉक्यूमेंट में नजर भी आने वाली है। बहुत शुक्रिया पूरे अपडेट के लिए।